वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। मैंने 2 रोज़ पहले ही आपके समक्ष एक वीडियो बनाया था जिसमें जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, जिसके अंदर भारत की डिफेंस फोर्सेस ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने बेखूबी से काम किया और मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान के अलावा जो डायरेक्ट उनको इन्फ्लुएंस करते हैं इस तरह की वार के लिए अगेंस्ट इंडिया, जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, पाकिस्तान की पीठ को थपथपाते हैं, कंट्रीज लाइक चाइना एंड तुर्की, उसके संबंध में भी मैंने आपको कहा था कि मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत को जो बहन मायावती है एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनकी दरकार है। वो मैंने डिटेल में आपको वीडियो बताया था और उसमें मैंने ये भी बताया था कि जो इंडिया का मीडिया है, उन्होंने ये जो पाकिस्तान ने ड्रोन युद्ध हमारे अगेंस्ट शुरू किया था, जिसकी गूंज जो है वो बॉर्डर एरियाज जम्मू कश्मीर, पंजाब के साथ इनफैक्ट हिमाचल के लगते हुए एरिए, राजस्थान, गुजरात, उसमें लोगों को एक दहशत के माहौल रहा। लगभग 4 दिन 5 दिन के आसपास लगातार ड्रोन हमले हुए और मीडिया ने इसको एक इवेंट मैनेजमेंट का अफेयर बनाया, जिससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो दुश्मन देश हैं, चाहे वो चाइना है, तुर्की है, पाकिस्तान, उनको प्लस हुआ होगा। तो विस्तार में मैंने बताया था कि किस तरह की जो टैक्टिक्स हैं मायावती जी की, स्पेशली जब 2007 से 2012 तक चीफ मिनिस्टर रही थी उत्तर प्रदेश की, उस दौरान एडमिनिस्ट्रेशन को और मीडिया को किस तरह से उन्होंने एक लकीर खींची थी और इंस्ट्रक्शंस दी थी बहन जी के द्वारा कि यू शुड फॉल इन लाइन। एक लाइन है, उस लाइन के आगे उन्होंने कभी प्रशासन को या मीडिया को नहीं जाने दिया। वो तमाम चीज़ें मैंने 2 दिन पहले अपने वीडियो में बताई। और आप देखिए कि कोई भी न्यूज़ आती है, हमारे जो नेशनल चैनल हैं उनको टीआरपी की भूख रहती है, वो एनालिसिस तक नहीं करते हैं कि उस न्यूज़ का क्या नीचे तक प्रभाव होगा। किसी राजनेता ने या किसी और इंडिविजुअल ने, पर्सनैलिटी ने कोई अगर स्टेटमेंट जारी की है, अगर उसमें कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट लाइक इशू है, तो उसको ब्रेकिंग न्यूज़ बना दिया जाता है। तो थोड़ा सा नियम संयम मर्यादा रखनी चाहिए। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। पिछले कल बुद्ध पूर्णिमा थी। बुद्ध पूर्णिमा में जो मायावती जी हैं, ये मेरा वीडियो जो 2 दिन मैंने पहले डाला था, सोच समझ विचार सागर मंथन से, उसको उसकी एक्नॉलेजमेंट मिली है। क्योंकि मैं बिना फैक्ट्स के, मेरी ये कोशिश ज़रूर होती है कि मैं अनबायस्ड रहूँ और फैक्ट्स को पूरा खंगाल के उसका एनालिसिस करूँ। ये नहीं कि किसी इंडिविजुअल को उसमें कोई बेनिफिट दिया जाए, इस तरह की मेरी मंशा नहीं रहती। तो उस वीडियो को एक्नॉलेजमेंट मिली है बसपा की तरफ से। आप देखिए कि बहन जी ने जो एक्स पे पोस्ट किया कल बुद्ध पूर्णिमा के दिन, उन्होंने कहीं ना कहीं पड़ोसी मुल्क, हालांकि डायरेक्टली उन्होंने नाम नहीं लिया और लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो आज का जो वॉर का सिनेरियो है उसके अंदर हमको गुरिल्ला अटैक्स और डिप्लोमेसी को लेकर साथ में चलना होगा। अन्यथा यही होगा कि हम अलग थलग खड़े पाएंगे और पाकिस्तान जैसा, जो मैंने कल भी या परसों आपको बताया था कि जो बीमारू एक देश है, वो खड़ा हो जाएगा भारत के खिलाफ विद द सपोर्ट फ्रॉम तुर्की एंड चाइना। और हम ये पाएंगे कि इजराइल के अलावा हमारे साथ है कोई नहीं। इसलिए हमको जल्दबाजी में, बयानबाजी में कोई इस तरह की स्टेटमेंट जारी नहीं कर देनी चाहिए। तो बहन जी ने इशारों में पाकिस्तान, और पाकिस्तान नहीं, जो उसके समर्थक देश हैं, एवरीबडी नोज के कौन है कौन नहीं है पर्दे के पीछे से, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी मैसेज दिया है बहन जी ने कि जो महात्मा बुद्ध थे, उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं, वो हमको लेनी चाहिए। यानी नियम संयम मर्यादाओं के साथ हमको अपना कार्य करना चाहिए। और अगर युद्ध जैसी स्थिति आती है तो उस स्थिति के अंदर बिना अपना आपा खोए जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो किस तरह से इंप्लीमेंट होना चाहिए, ये जो महात्मा बुद्ध थे उनकी जो टीचिंग्स हैं वो मायावती जी ने कन्वे की हैं इनडायरेक्टली। क्योंकि जब वॉर लाइक सिचुएशन है, जब बॉर्डर पे तनाव है, तो डायरेक्ट अटैक की बजाय, जो फ्रंटियल अटैक की बजाय जो है वो पिन पॉइंट अटैक्स होते हैं, जहां पे जो हमारा दुश्मन है वो वीक जोन में है, उस वीक जोन में प्रचंड प्रहार करना चाहिए ताकि जो दुश्मन है वो उठ ना पाए। तो जिस तरह से मैंने 2 रोज पहले अपने वीडियो में बताया था कि बहन जी की ज़रूरत है देश को, और उनकी जो कल उन्होंने बुद्ध पूर्णिमा में एक शिक्षा दी है जो हमारे पड़ोसी और दुश्मन देश जो हमारे हैं उनको, वो बिल्कुल जो कहते हैं कि एक सर्जिकल स्ट्राइक बिल्कुल वहां पे हिट हो गई। आप देखिए हुआ क्या, मैं सिंदूर ऑपरेशन से ही इसका पहले लिंक करता हूं कि जिस तरह से हमारी डिप्लोमेसी है, जिस तरह से हमारी जो प्राइम मिनिस्टर साहब है ऑनरेबल, उन्होंने, आप अगर पिछले 10 साल में देखें तो उन्होंने अनगिनत जो विजिट हैं वो फॉरेन कंट्रीज के किए हैं, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और फ्रांस के साथ जिस तरह से हमारी
जो हम वेपन्स लेते हैं हाई टेक जो हैं, वो हमारी ज़्यादातर जो परचेज है डिफेंस इक्विपमेंट्स की, वो फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। मिलियन बिलियन डॉलर्स के बहुत बड़े जो डिफेंस सौदे होते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, वो बहुत बड़ी हैवी अमाउंट के होते हैं। और आप देखिए कि डिप्लोमेसी की पोजीशन भी आपने देख ली कि फ्रांस तो कुछ बोला ही नहीं हमारे फेवर में, लेकिन जो अमेरिका है उनकी स्टेटमेंट आप देखें, उन्होंने भारत और पाकिस्तान जैसे एक बिल्कुल छोटा देश है, कंपैरिजन नहीं है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, हम पहली 5 इकोनॉमी में हैं, वो बीमारू देश है, लेकिन एक ही तराजू में तोल दिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। यानी एक स्टूडेंट जो है जो 95% नंबर लेके आता है, शानदार परफॉर्मेंस करता है ऑनेस्टी के साथ, उसको मिला दिया जाता है कि जो 50% नंबर लेता है स्टूडेंट्स, और वो भी जो है जो मीनिंगफुल जो मीन्स हैं, मतलब नकल वगैरह लेके वो लेता है। तो दोनों छात्रों को एक ही तराजू में डाल दिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। उन्होंने बिल्कुल भी फेवर नहीं किया इंडिया की। भारत को यही लगता था कि कभी भी युद्ध जैसी स्थिति होगी तो अगर चाइना खड़ा हो जाएगा पाकिस्तान के साथ, तो डेफिनेटली जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, फ्रांस है, ये हमारे साथ खड़े होंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि कौन किसके साथ खड़ा होगा। आगे चलते हैं। बहन जी जो पिछले लगभग 4-5 साल से दूर थी, राजनीति से दूरी बना के रखी हुई थी उन्होंने, क्योंकि बहुत लंबा पॉलिटिकल जर्नी है, बीच में कुछ विराम लगाया, विचार सागर मंथन किया, लेकिन बहन जी को ये अभी लगा है कि देश को, चाहे वो उनका खुद का प्रदेश है उत्तर प्रदेश, समूचे देश को बहन जी को लगा कि समाज के हर वर्ग को उनकी ज़रूरत है, इसलिए बहन जी फिर से हो गई हैं एक्टिव। पहले मैं बुद्ध पूर्णिमा का जो संदेश बहन जी ने दिया है उसको मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। शी सेड टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज़ इन विलेजेस डोमिनेटेड बाय वीकर सेक्शंस। जब उनकी गवर्नमेंट थी 2007 से 12 तक, उसके पहले भी छोटे छोटे टेन्योर में रही, तो उन्होंने बताया कि सक्सेसिव BSP government and the state of Uttar Pradesh work to establish society based on equality and welfare of weaker section and economic weaker section along with Dalits। इसको अंडरलाइन कीजिए। ये पिछले कल यानी मंडे की जो स्टेटमेंट है, तो सर्व समाज की रचना संरचना, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, वही उसको ही एक्नॉलेज किया है बहन जी। पर्टिकुलर ओपन पॉइंट नहीं करती हैं कि मैं, क्योंकि जो लोग बिल्कुल मनोवादी सोच के हैं अगली जातियों में, वो हमेशा टारगेट बहन जी को करते हैं कि बहन जी सिर्फ और सिर्फ जो दलित या महादलित समाज है उसकी बात करते हैं। लेकिन बहन जी ने यहाँ पे ये बता दिया अपने पोस्ट के थ्रू कि जब उनकी सरकार रही, फुल टर्म रही या छोटी टर्म्स के लिए रही, क्योंकि गठबंधन का दौर था, उस दौरान उन्होंने दलित, महादलित और जो फाइनेंशियल वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसके लिए काम किया। इसके अलावा उन्होंने जो ट्रिब्यूट दी जो गौतम बुद्धा जी को, उसके उन्होंने कहा कि पेइंग टू ट्रिब्यूट टू गौतम बुद्धा जी, मायावती अगेन सेड टू स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा, द BSP यानी बहुजन समाज पार्टी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी फॉल्स अंडर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गौतम बुद्धा नगर इन उत्तर प्रदेश। उन्होंने यूनिवर्सिटी भी बनाई। यूनिवर्सिटी इसीलिए बनाई कि जो शिक्षा दी गई थी बुद्ध जी के द्वारा, गौतम बुद्धा के द्वारा, उनको जो आज का जो हमारा युवा है, स्टूडेंट है, जो आने वाले भारत की नींव है, उसकी नींव जो है वो स्ट्रॉन्ग वैल्यूज के साथ, एकजुटता के साथ, क्योंकि बुद्धा जी ने हमेशा यही कहा है सब समाज की रचना, स्पेशली जो कमजोर है उसको एम्पावर करना है, लिफ्ट करना है। तो बहन जी की, मान्यवर काशीराम जी की, संविधान के रचयिता जिन्होंने निर्माण किया था विधान का, बाबा साहब, उनकी शिक्षाओं को जमीन में उतारने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के परिप्रेक्ष्य में। जैसे मैंने परसों अपने वीडियो में बताया था सिंदूर ऑपरेशन से रिलेटेड, कि सबसे बड़ी उपलब्धि भारत के लिए क्या है, वो यही है कि जो एकजुटता, एक यूनिटी हमको देखने को मिली। स्पेशली कुछ पार्टीज जो टारगेट करती हैं माइनॉरिटी को, मुस्लिम समाज को, उनको भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। मैंने आपको पहले बताया था कि ओवैसी जैसे नेता जो हमेशा कहीं ना कहीं हमको ये लगता था कि एंटी जो वो हिंदू उनकी सोच है, या उमर अब्दुल्ला की, लेकिन युद्ध की संकट की घड़ी में, क्योंकि इन लीडर्स की जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान चाहता था कि इंडिया के अंदर विद इन कंट्री कन्फ्लिक्ट हो जाए, फिर बहुत समस्या हो सकती थी हमको, क्योंकि एक युद्ध बाहर लड़ना है, एक तरफ पाकिस्तान, चाइना, तुर्की, और पाकिस्तान और उनके जो दूसरे नापाक दोस्त हैं, उनकी कोशिश ये थी कि भारत के अंदर भी इसी तरह का एक अंदर भी गृह युद्ध टाइप हो जाए।
लेकिन हमने क्या देखा कि जो ओवैसी हैं, जो टारगेट करते हैं भारत के अंदर जो सत्ता पार्टी है, उमर अब्दुल्ला, उन्होंने, ओवैसी ने तो सर पे जो है वो तिरंगे की पगड़ी बांध ली, क्योंकि नब्ज जो थी वो इसी तरह नहीं बांध ली, उन्होंने अपने समाज की, यानी जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, मुस्लिम समाज है, उनकी तरफ से उनको कम्युनिकेट किया गया कि हमने जो है वो इंटैक्ट होकर खड़े होना है। तो पब्लिक का जो प्रेशर होता है, पब्लिक की जो नब्ज होती है, वो जो बड़े लीडर्स हैं, इंटेलिजेंट लीडर्स हैं, वो फटाफट भाप लेते हैं कि पब्लिक क्या चाहती है। यही शिक्षा हमको बुद्ध जी देते हैं। बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने संविधान रचा था, उन्होंने भी यही कहा था कि भारत को इंटैक्ट रहना चाहिए, ये जो जातिवाद है इसको बाहर फेंकना चाहिए, और जो डिस्पैरिटी हो चुकी है दलित समाज के साथ पता नहीं कितने अनगिनत वर्षों से, उनको उनका जो ड्यू हक है और रिजर्वेशन के जरिए उनको मिलना चाहिए, ताकि जो बिल्कुल निम्न समाज है, इसको इग्नोर किया जाता था, उसको भी साथ में लेके जाया जाए, और जंग जैसी स्थिति के अंदर सभी को एकजुट होकर ही चलना पड़ेगा, तभी भारत जो है वो विजय होगा। तो इसको भी एक्नॉलेज किया। उसके बाद सबसे बड़ी जो बात कही मायावती जी ने, उन्होंने कहा था एम वाज टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स ऑफ दलित बैकवर्ड वीकर सेक्शन। ये भी अंडरलाइन करने वाली बात है कि सब समाज की रचना को लेके ही हम जो देश है उसकी तरक्की के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अब इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहन जी ने 18 को 18 मई बीएसपी की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीट रखी है, और वो मीट रखी है दिल्ली में, वो लखनऊ में नहीं रखी। संदेश साफ है, सभी जो नेशनल पार्टी हैं, रीजनल पार्टीज हैं, जिनकी विचारधारा बसपा के साथ नहीं मिलती है, मैसेज इज लाउड एंड वेरी वेरी क्लियर कि बहन जी जिस तरह से 80s 90s और 2000 का जो दौर था, मिड और अर्लियर, उस तरह की जो एग्रेसिव उनकी अप्रोच होती थी विद ऑनेस्टी, डेडिकेशन, सिंसेरिटी, कोऑपरेशन, सब समाज की रचना, उसको लेके फिर से बहन जी जो है उन्होंने कमर कस ली। इसके अलावा एक चीज़ मैं जो थोड़ा सा छूट गया वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रणनीति है जो भी तैयार की है बहन जी ने, नेशनल लेवल पे उन्होंने मैसेज क्लियर कर दिया है कि वो इस वार लाइक सिचुएशन विद पाकिस्तान, जो ऑपरेशन सिंदूर है, गवर्नमेंट के साथ है, डिफेंस फोर्सेस के साथ है। डिफेंस फोर्सेस को बार बार उन्होंने सल्यूट किया है उनके बलिदान और शौर्य के लिए। तो वो नेशनल लेवल पे उन्होंने अपना जो मैसेजिंग है वो दे दी। बहन जी ने 2027 की रणनीति तैयार की है। 2027 जो है इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर ऑल ऑफ अस। उत्तर प्रदेश जो बहुत बड़ा राज्य है और पंजाब जो बॉर्डर स्टेट है, हमेशा सुर्खियों में रहती है। दोनों स्टेट्स के अंदर विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और उत्तर प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर मैंने अपने तमाम पिछले वीडियोस में बताया, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दूंगा, कि दोनों स्टेट्स के अंदर बहुत मजबूती से बसपा की जो है वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। दोनों स्टेट्स के अंदर बहुत संभव है कि बसपा की सरकार बनेगी 2027 में। उसके लिए काम जैसे शुरू हुआ है, तो एक तो चलो गांव की ओर अभियान जो है वो उसकी शुरुआत हुई है, उत्तर प्रदेश में हुई है, और बहुत जल्द हमको पंजाब में देखने को मिलेगी। बूथ स्तर मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बूथ है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 24/7 मशीन है, इलेक्शन की मोड में रहती है और बूथ के ऊपर बहुत कंसंट्रेट करती है, उसी पद्धति पे, उसी लाइफस्टाइल पे बसपा ने, बहन जी ने इंस्ट्रक्शंस दे दी अपने काडर की कि आपको भी उसी तरह से काम करना है बूथ लेवल पे। यानी जो बसपा का काडर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिमोरलाइज है, उसको फिर से मोटिवेट करना है, और अंततः वोटिंग वाले दिन जो है वो बूथ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। तो इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। वो चाहे बूथ जो है वो विलेज लेवल का है, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, सभी का कॉम्बिनेशन है, वहाँ पे जो कंसोलिडेट है वो बसपा की पोजीशन होने लगी। इसके अलावा सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक हद के अंदर रहते हुए, जेन्युइन जिसको बोलते हैं, उसकी तैयारी भी बसपा ने कर ली। मैंने अपने 2 रोज पहले वीडियो में बताया था कि किस तरह से नेशनल मीडिया ने केवल और केवल टीआरपी को लेके और एक कुछ पर्टिकुलर अपने जो आकाएं हैं, उनके जो मास्टर्स हैं पॉलिटिकल, उनकी इमेज बिल्ड करने के लिए सारा कार्यक्रम रच दिया, जिसको लेके देश की सिक्योरिटी को भी एक थ्रेट रहता है। तो मायावती जी एक बहुत लिमिटेड सर्कल के अंदर मीडिया से इंटरेक्ट करेंगी, जो चीज़ें बताने वाली हैं, जो आइडियोलॉजी है बसपा की वो बताएंगी, अन्यथा अपना काडर जो बसपा का है वो ही नीचे तक काम करेगा। इसको आप इस तरह से समझिए कि मान ली इट्स लाइक अ सर्विस इंडस्ट्री। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं कि जैसे मान लीजिए बैंक है, बैंक इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग एनीथिंग। जो बैंक्स हैं वो कार, टीवी, फ्रिज, फैन,
कंप्यूटर, सेलफोन नहीं बनाते हैं, मैन्युफैक्चर कुछ नहीं करते हैं, सर्विस देते हैं लोगों को, सेवा। और आपने देखा होगा कि एक सिटी के अंदर एक बैंक की जो ब्रांच है वो बहुत बढ़िया काम कर रही है और उसी जो बैंक है उसकी जो दूसरी ब्रांच है उतना बढ़िया काम नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि जो पब्लिक रिलेशंस हैं वो स्टैंड करते हैं सर्विस इंडस्ट्री के अंदर। इसी तरह जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स इज ऑल्सो लाइक अ सर्विस इंडस्ट्री। इंडस्ट्री तो हम नहीं बोलेंगे, सर्विस, सेवा। तो जो राजनीतिक दल देश के लिए अच्छी आइडियोलॉजी रखता है, अपने आम लोगों की पूरी केयर करता है, वो नीचे तक जब ट्रेवल करती है मार्केटिंग के, ब्रांडिंग के माध्यम से, तो वो उस पार्टी का काडर ही नीचे तक लेके जाता है। मीडिया का जो रोल है वो एक हद तक इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आपकी आइडियोलॉजी है, जो आपकी साइकोलॉजी और फिलॉसफी है, वो नीचे तक ट्रेवल करती है थ्रू योर काडर। तो बसपा का काडर मैं समझता हूं कि बसपा एक इस तरह की पार्टी है इंडिया के अंदर वाहिद, जिसका काडर उसको कोई खरीद नहीं सकता है। आप देखिए बहन जी ने कितनी दूरी बनाई पॉलिटिक्स से, कहीं उनको रंज था, वो अपने आप को वो देख रही थी किस तरह से आज की राजनीति हो रही है ना, साम दाम दंड भेद, मैनिफेस्टो में वादे किए, फिर जब सरकार में पीछे भागे, इससे दुखित थी मायावती जी। लेकिन दूरी बनाने के बावजूद भी बसपा का काडर इंटैक्ट जुड़ा रहा है। इतनी बड़ी एक नेगेटिव वेव चलाई हो तमाम अपोजिशन की पार्टीज ने, जिनकी मानसिकता अलग है बसपा से, डिस्पाइट ऑफ दैट डबल फिगर में ही रही उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा। बसपा का कोई बहुत बड़ा जो लीडर है, जिसकी फॉलोइंग है, जिसने फील्ड के अंदर काम किया है, वो ना कांग्रेस में गया है, ना सपा में गया है और ना भारतीय जनता पार्टी में। जो ऑपरेशन लोटस बोलते हैं या ऑपरेशन हैंड बोलते हैं, हाथ कांग्रेस का या दूसरा तमाम बड़ी पार्टीज का, वो बसपा में नहीं चला, क्योंकि जो बसपा का काडर है वो बिकाऊ नहीं है। दे आर नॉट फॉर सेल, वो इंटैक्ट है, अपनी आइडियोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। तो तमाम ये चीजें मैंने आपको जो बताई हैं, और देश हित में फिर से बहन जी आई हैं। इतना लंबा करियर आप देख सकते हैं, बहन जी अभी शी इज अराउंड 70, 23-24 में उन्होंने अपना ये सफर शुरू किया था। अगर कोई और शख्स होता तो वो टाटा बाय बाय करके चला गया होता, वो किसी प्लम पोस्ट पे बैठा होता, उसकी इंडस्ट्री चल रही होगी या बाहर चला गया होता। लेकिन आज भी बहन जी फील्ड में हैं, अपने काडर की, अपने समाज की, सर्व समाज की, देश की उनको पीड़ा है। और आप देखिएगा कि आने वाले समय में बसपा बहुत बड़ी शक्ति के रूप में देश में हमको देखने को मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।